नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल MK स्टोरीज में। आज सुनेंगे गणगौर की कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे। सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। माँ पार्वती को उसे देखकर बहुत घबराहट हुई। उन्होंने इस गाय की पीड़ा को देखकर भगवान शिव से कहा, अब तो मेरी गांठ बांध दो, मैं ऐसा दुख नहीं देख सकती। तब भगवान शिव ने कहा, मेरे हाथों से बंधी हुई गांठ कभी नहीं खुलेगी। अब तो पृथ्वी पर बहुत कुछ देखना है। तब वह दोनों आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक हथिनी भी वैसे ही परेशान हो रही है। वहाँ से थोड़ी और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक राजा का नगर था और वहाँ सभी उदास थे। जब माता पार्वती ने उसका कारण पता किया तो उन्हें पता चला कि रानी बहुत कष्ट में है, उन्हें बच्चा होने वाला है। इसीलिए रानी की पीड़ा देखकर सब नगर में शांत और उदास है। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा कि मैं गर्भवती होने का कष्ट नहीं सह सकती, इसीलिए मेरे गांठ लगा दो। भगवान शिव ने कहा, देखो, अगर मैंने गांठ लगा दी तो फिर ये नहीं खुल सकती। पर वो नहीं मानी और उनके जिद करने पर भगवान शिव ने उन्हें गांठ लगा दी। अब वो थोड़ा आगे चले और फिर सैर करके वापस आने लगे। वापस आते समय राजा का नगर आया और उन्होंने देखा राजा के यहाँ शहनाई और बाजे बज रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही है। रानी भी बहुत खुश है। तब गौरी जी ने कहा, आप मेरी गांठ खोल दीजिए, मुझे भी बेटा होगा तो मैं भी इतनी खुश होंगी। तब भगवान ने मना कर दिया और कहा, ये गांठ अब नहीं खुल सकती। और फिर दोनों आगे चले। उन्होंने देखा हथिनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और आगे चलने पर गाय भी खुश नजर आ रही थी और अपने बच्चे के साथ थी। तब माँ गौरा ने भगवान शिव से एक बार फिर कहा कि मेरी गांठ खोल दीजिए, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह दोनों घूमते घूमते फिर से कैलाश पर्वत जा पहुँचे। कुछ दिन बाद गौरा जी ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उससे एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली के लिए खड़ा करके माता पार्वती स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव ने पूछा, तू कौन है? इस बालक ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान शिव ने सोचा, ये पुत्र कहाँ से आया, और फिर उसके जिद करने पर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माता पार्वती आई और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। भगवान शिव ने अपने गुणों से कहा, जो भी कोई स्त्री अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो उसके बच्चे का सिर काट लाओ। सभी गण घूमते घूमते जंगल में पहुँचे। वहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गणों ने उसका सिर काट लिया। भगवान ने उसका सिर उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। कुछ दिनों बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गौरा की पूजा करने लगी और अपने सुहाग को अमर रखने के लिए व्रत करने लगी। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान ने कहा, तुम्हारी पूजा करने वाली ब्राह्मणी और बनियानी तो धीरे धीरे सज धज कर आ रही है और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनू से सुरमा निकाला, मांग से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और चुटकी उंगली से अमर सुहाग होने का छींटा दे दिया और उन्हें भी अमर सुहाग बांट दिया। तो ये थी गणगौर की कहानी। हे भगवान, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना और सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल MK स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।